किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर कोई उड़ना चाहता, यहाँ गिरना कौन चाहता है। कि हर कोई उड़ना चाहता, यहाँ गिरना कौन चाहता है, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि उड़ने का सलीका तो बार बार गिरकर ही आता है। खुद को बेहतरीन खिलाड़ी कहते हैं हम, और थोड़े से दर्द से रोते हैं। बड़े बड़े दर्द को घूंट बनाकर पी जाए जो, हकीकत में वही खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। तो मेरे भाई, अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको इतना तो मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन आखिर किस कैटेगरी से पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। और बिलीव कीजिए, यदि आप पूछा हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है वो टोटल पढ़ के जाते हैं तो एग्जाम हॉल में बहुत बहुत पावरफुल रहेगा, बहुत बहुत हेल्पदायक होगा मेरे भाई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी पूछा गया क्वेश्चन, जितना भी शुरू से लेकर के आज तक में पूछा गया टोटल जो कि मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और उसके बाद जो है कि वो तो चलेगा ही, है ना। तो देखिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता समझिए। देखिए, कहता हीलियम कैसा तत्व है, समझिए। हीलियम कैसा तत्व, ऑप्शन ए अक्रिय, बी में दिया गया क्रियाशील, सी में सक्रिय, डी में उदासीन। तो हीलियम कैसा तत्व है मेरे भाई, अक्रिय 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 अक्रिय, ठीक है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्या दिया गया 2 नंबर में। कहता जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है ये बता दो। ऑप्शन ए 2:1, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:1, ऑप्शन डी 2:2। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा 2:2। बोलिए कैसे सर, थोड़ा सा ये वाला बतला दीजिए। तो देखिए मेरे भाई, ये बतलाने वाला चीज़ है। देखिए जल बोला तो जल का फॉर्मूला बोलिएगा H2O होता है। H यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए 2 है, और O यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखिए 1 है। तो 2:1 फटाक से बोल दिया, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कहता आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, यानी कि आवर्त सारणी में ये बता दो कितने आवर्त हैं। तो मेरे भाई ऑप्शन ए में दिया गया 7, बी में दिया गया 9, सी में दिया गया 8, डी में दिया गया 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बोलिए क्या होगा। हाँ, ऑप्शन ए यानी कि 7 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे आवर्त के स्थान पे यदि गलती से कह देता वर्ग कितने हैं तो उस कैटेगरी में तब हम बोलेंगे 18 है। क्लियर है, लेकिन आपसे पूछा आवर्त तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता सिलिका क्या है, ये ध्यान में रखना। ऑप्शन ए में दिया धातु, बी में दिया गया अधातु, सी में दिया गया उपधातु, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। यहाँ पे होना चाहिए मेरे भाई, सिलिका एक प्रकार से जो है मेरे भाई यौगिक है। क्या है, यौगिक है, यौगिक है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है मेरे भाई। देखिए कहता है कि बॉन्ड OH, बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशील मूलक कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया कीटोन, बी में दिया गया आपका एल्डिहाइड, सी में दिया गया अल्कोहल, डी में दिया गया कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो बॉन्ड OH बॉन्ड है ये इसका क्रियाशील मूलक मेरे भाई ऑप्शन ए सी हो जाएगा, यानी कि अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अल्कोहल हो जाएगा। बोले यहाँ तक किसी को डाउट, कोई डाउट ना होना चाहिए। चलिए फटाफट देख लेते हैं। कहता प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना जाता है, यानी प्रकृति में ऑक्सीजन कैसे संतुलन यानी कि बैलेंस में रहता है ये बता दो। ऑप्शन ए दिया गया संयोजन क्रिया, बी में दिया गया प्रकाश संश्लेषण, सी में दिया गया अपघटन, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर मेरे भाई फटाफट बोलिए क्या होगा। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यानी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ऑक्सीजन का संतुलन यानी बैलेंस में प्राकृतिक यानी कि पहले से वस्तु जो कि मनुष्य ने नहीं बनाया है ना। चलिए तो आगे देखिए प्रश्न क्या कहता है, देखिए 7 में क्या दिएगा, कहता पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन ए में दिया 30.5 kg प्रति मोल, 305 KI प्रति मोल, फिर 3.5 kg प्रति मोल, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ये 30.5 kg प्रति मोल होगा। कहीं कहीं पे आपको जो कि ये वाला मिल जाएगा 305, जो कि ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करें तो देखिए प्रश्न क्या कहता समझिएगा। कहता मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में मेरे भाई कितने, ऑप्शन ए में 2, बी में दिया गया 8, 80 में दिया गया 1,
और डी में दिया गया 4। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं मेरे भाई, बताइए फटाफट क्या होता है। हाँ, ऑप्शन जो है कि डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 कोष्ठक होते हैं। कितने कोष्ठक होते हैं, 4। ठीक है, तो कोई दिक्कत कोई डाउट वाली बात नहीं होना चाहिए। हाँ, मानव हृदय में कितने कोष्ठक, 4 कोष्ठक, लेकिन ये दो कोष्ठक जो कि बटा हुआ है, एक दाएं आलिंद है, दाएं आलिंद में दो कोष्ठक और बाएं आलिंद में 2 कोष्ठक। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये बात को। आगे देखिए, कहता मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग, यानी कि मानव हृदय का जो औसत प्रकुंचन दाब है वो लगभग कितना है। ऑप्शन ए में दिया गया 120 mmHg, बी में दिया गया 150 mmHg, सी में दिया गया 90 mmHg, है ना, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ये बोल दिया, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बोले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 120 mmHg। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये 10 नंबर में कहता पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी कि पौधों में जो वाष्प का जो उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, ये बता दो। ऑप्शन ए जड़ है, तना है, पत्ता है और फूल है। तो इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, ये बोल रहा है, बता दीजिए। तो फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई, कौन सा राइट आंसर होगा, फटाफट बोलिए। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है, वाष्प का जो उत्सर्जन होता है पत्ता के द्वारा जो है कि पौधों में वाष्प जो है कि बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्या दिया, कहता कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है। कृत्रिम वृक्क, ठीक है, कृत्रिम वृक्क। तो कहता कृत्रिम वृक्क जो किन अपशिष्ट मतलब खराब पदार्थ, ठीक है, अपशिष्ट का मतलब मेरे भाई क्या आता है, खराब पदार्थ। ठीक है, तो कहता खराब पदार्थों को जो रुधिर मतलब खून से कौन जो अपवहन द्वारा पृथक करता है, बाहर निकालता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या बताए, नाइट्रोजन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। क्लियर है, चलिए आगे की बात करें तो यहाँ पे देखिए 12 नंबर कहता हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। हाइड्रा में प्रजनन ऑप्शन ए में दिया गया द्विखंडन, बी में मुकुलन, सी में लैंगिक, डी में दिया गया सभी। तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बोलिए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट बोलिए, मुकुलन होगा। मुकुलन द्वारा जो हाइड्रा में प्रजनन की विधि होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 13 नंबर कहता किसी माध्यम के अपवर्तनांक को ये म्यू बोलते हैं। ठीक है, का मान क्या होता है, अपवर्तनांक का सूत्र बोल रहा है। ठीक है मेरे भाई, तो अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला की बात करें तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 2016 में भी पूछा गया। ठीक है, और 11 में भी पूछा गया। कहता दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जब दाढ़ी बनाते हैं तो कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं। ए में समतल, 2 में उत्तल, सी में दिया गया अवतल, डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, फटाफट बोलिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट बोलिए। क्या, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करें। देखिए क्या दिया, कहता स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम मतलब कोई प्रिज्म है। ठीक है, उसमें कहता किस रंग का जो कि किरण है उसका झुकाव जो कि सबसे अधिक होता है, ये बता दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। क्या लाल या हरा या पीला या फिर बैगनी। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बैगनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। देखिए 2012 में भी पूछा, 2011 में भी पूछा। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन, बायोगैस का यानी जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन जो है कि कहता है जैव ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये जो है कि बता दो। तो फटाफट बोलिए मेरे भाई क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया लकड़ी, बी में गोबर गैस, सी में नाभिकीय ऊर्जा, डी में कोयला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाँ नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नाभिकीय ऊर्जा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कहता वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। यानी कौन सी धातु है मेरे भाई जिसे क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, ये बता दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए में दिया गया सोडियम, बी में दिया गया पोटेशियम, और सी में दिया गया लिथियम, है ना, डी में दिया गया इनमें से सभी। तो कौन राइट आंसर होगा मेरे भाई, इनका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि
ये टोटल जो है कि सोडियम को भी चाकू से काट देंगे, पोटेशियम को भी काट देंगे, लिथियम को भी काट देंगे। लेकिन ऑप्शन में मेरे भाई आपका जो कि एग्जाम हॉल में एक ही गो देगा, ध्यान में रखना। कितना देगा? एक ही गो देगा, वो देगा सोडियम। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहा था हीरा किस तत्व का अपरूप है? ऑप्शन ए में कार्बन, बी में मैग्नीशियम, सी में एल्यूमिनियम, ये डी में दिया गया सिलिका। ये बता दो हीरा किस तत्व का जो कि किस तत्व का अपरूप है? तो मेरे भाई ये जो है आपका, ये आपका कार्बन का अपरूप है। हीरा किस तत्व का अपरूप है? कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? फटाफट बोलिए, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन ए में दिया हाइड्रोजन, बी में क्लोराइड, सी में लोहा ऑक्साइड, डी में दिया नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बोलिए मेरे भाई, फटाफट बोलिए, फटाफट क्या होगा? लॉ ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑक्साइड। ठीक है, आगे की बात करें तो देखिए 24 नंबर, कहते दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखिए 2012 में पूछा, यानी ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताया। ऑप्शन ए में दिया गया द्रुमिका, बी में दिया गया एक्सॉन, सी में आवेग, डी में स्नेप्स। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स, स्नेप्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? यानी कि जब चीनी का पाचन होता है तो कौन सा हार्मोन जगह सहायक है, ये बता दो। तो फटाफट बोलिए मेरे भाई, चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है? फटाफट। ऑप्शन ए में दिया गया टेस्टोस्टेरोन, बी में क्या दिया गया एस्ट्रोजन, सी में इंसुलिन और डी में दिया गया नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फटाफट बोलिए, क्या क्या? इंसुलिन। क्या होगा? इंसुलिन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिए मेरे भाई, ये भी आपका जो है कि 2012 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछ दिया गया। तो घबराना नहीं, ये आपका जो है कि मेरे भाई जो मैं बता रहा हूँ, ये आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है, यानी छोटा वाला प्रश्न है जिनमें से ऑप्शन नहीं दिया जाता। ठीक है, तो हमने ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो 2011 में ये सब पूछा गया। ठीक, 12 में पूछा, कहता मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पूछा। ऑप्शन ए में 46, 32, ऑप्शन सी में दिया गया 42, डी में दिया गया 44। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? फटाफट कमेंट कीजिए, इनका राइट आंसर बताइए मेरे भाई, क्या होगा? फटाफट बोलिए, क्या होगा? बोलिए बोलिए बोलिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 46 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, कहता ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? फटाफट बोलिए, ओम के नियम में किसका मान अचर होता है? ऑप्शन ए में ताप, समय, लंबाई, द्रव्यमान। फटाफट बोलिए, किसका मान अचर होता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ताप का मान जो है कि अचर होता है, ध्यान में रखना है। तो मेरे भाई 27 प्रश्न जो है कि आपको हमने क्या क्या 2011 में फर्स्ट सीटिंग में जो प्रश्न पूछा गया तो वो सारा प्रश्न का हमने क्या क्या हल करके बतला दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिन के क्लास में चलेगा 2012 में जितना भी पूछा है उस पर जो है कि चर्चा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमने जो भी बताया वो आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।